सकते हैं अभी 10 मिनट में, और जब आँख खुलेगी पता लगेगा 2 घंटे हो गए। फिर आप क्या कहेंगे, चलो आज नहीं कल तो जरूर कर लेंगे, और कल किसी का आया आज तक, वही रह गया, देख लेंगे फिर हो जाएगा, कभी कर लेंगे। ये कभी कभी करते करते जिंदगी की उस जगह पर हम आ गए कि पेट आगे आ गया और खुद पीछे रह गए। तो अब आप ध्यान रखेंगे अपना, अपने आलस्य को छोड़ देंगे और कर्मठ हो जाइए। और सबसे पहली बात ये ध्यान रख लीजिए कि पहले आपको बिस्तर पर जीतना है। लात मार के रजाई को फेंकने वाले बन जाइए तो आप जीत जाएंगे। दूसरों को भाषण नहीं देना, खुद को देना है। खुद को खुद ही समझाइए। दूसरा कोई समझाएगा तो बात नहीं बनेगी, जब आप खुद को खुद समझाएंगे बात बननी शुरू हो जाएगी। तो आज से खुद को खुद समझाओगे। दूसरी बात आप और ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं कहूँगा उसे आप प्यार से सुने और उसको समझ लें। आपकी तरक्की तब होगी जब आपके मन में शांति आएगी। बात अभी अटपटी लगेगी, थोड़ा गहराई में सोचना। मन में शांति है तो नींद अच्छी आएगी, मन में शांति है तो चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, मन में शांति है तो मीठा बोलोगे, मन में शांति है तो गाओगे भी, गुनगुनाओगे भी, मन में शांति है तो प्लानिंग बढ़िया करोगे। मन अशांत है, नींद नहीं आएगी। मन अगर अशांत है आपका तो मीठे नहीं कड़वे हो जाओगे। मन अशांत है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे, जिधर मुंह उठाया चल पड़े, जो कुछ आया मुंह में कर लिया। शांत मन होना जरूरी है। जिसके मन में शांति, उसके तन में भी ऊर्जा आएगी, सेहत बनेगी। अशांत आदमी कितने भी टॉनिक लेता रहे, जिसका मन परेशान है उसकी सेहत नहीं बनती है। याद रख लेना, बात को पकड़ना, क्योंकि मैं वो बताना चाहता हूं जिससे जिंदगी बदले। अगर आपका मन शांत है तो सेहत भी बनेगी, नींद भी अच्छी आएगी, मीठे भी रहोगे, प्लानिंग भी बढ़िया करोगे, जिंदगी बेढंग से जियोगे। जिसके घर में शांति है उसकी तरक्की जरूर होगी, जिसके घर में अशांति है उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। ये ध्यान रख लेना। इसलिए सुख मांगो भगवान से, लेकिन उससे पहले शांति जरूर मांगो कि भगवान मेरे घर में सुख शांति दो। सिर्फ यही नहीं कहे मैं सुखी हो जाऊं, ये कहो सुखी भी हो जाऊं और शांति भी मेरे जीवन में आ जाए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो सुख शांति बनी रहे। और शांति होगी तो सुख आएगा, नहीं तो सुख आ भी गया टिकेगा नहीं। तो उस घर की तरक्की होगी जिस घर में शांति है, और जहां सारे भाई बाप बेटे माँ बेटी सब आपस में पति पत्नी लड़ाई लड़ रहे हो, शांति नहीं आ सकती। शांति है, तरक्की होगी, उस घर में बचत होगी, बरकत पड़ेगी। दरिद्रता वहीं आकर बैठती है जिस घर में कलह कलेश रोज रहता है, जिस घर में जो है चीजें बिखरी रहती हैं, जिस घर में जो है कबाड़ी की दुकान बनी हुई है। आपने देखा ना लोगों का घर, सामान सोफे पर रखा है, खुद नीचे बैठे हुए हैं। देखिए जाकर के आप, कुर्सियों पर सामान, डाइनिंग टेबल पर सामान, सोफे पर सामान, बैठने के लिए जगह नहीं, नीचे बैठेंगे, फर्श पे बैठे हैं। वहां जाके पता लगता है कि ये सोफे तो सामान रखने के लिए होते हैं। कोई कमरा देख लीजिए अगर गोदाम ना हो तो, चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं है, घुटनों में चीजें लगती हैं, तो क्या पता लगता है? कमी घर में नहीं है, दिमाग में है। कमी जीने के स्टाइल में है। अगर अपनी सही जगह पर सही चीजें रखना शुरू कर दो, उस घर के अंदर बरकत अपने आप पड़नी शुरू हो जाएगी। आपका घर स्वर्ग अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। आदत डाल लीजिए, बच्चे को समझाओ। शुरुआत में, शुरुआत यहां से करना। जागते हुए अपने बच्चे को अपने आप राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी कुछ आप बोलते हो, जो भी जिस तरह से भी अपने बच्चे को आप अभिवादन सिखाते हो। रात्रि में आप लोग सोते सोते गुड नाइट बोल देते हो, सुबह जागते गुड मॉर्निंग बोल देते हो।
आप राम राम, नमस्ते या राधे राधे जो भी आप बोलते हैं, या आप कोई भी तरह से अभिवादन करते हैं, वो सब तरीका आप जो है अपने बच्चे को, चाहे सत श्री अकाल बोलिए, आप जो भी आपका तरीका है, खुद बच्चे को बोलकर अभिवादन करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने बच्चे को कहना चाहिए कि बेटा उठो, जैसे हमने तुमको अभिवादन किया, राम राम की, तुम भी उठ करके करो, पाँव को हाथ लगाओ, अपना बिस्तर खुद संभालो, अपना बैग खुद संभालो, अपनी चीज़ें उठाकर अलमारी में रखो, नाश्ता करने बैठ रहे हो तो अपने किचन से नाश्ता लगा के प्लेट में लेकर अपने आप डाइनिंग टेबल तक आओ, और जब नाश्ता करते हो तो करने के बाद प्लेट वहीं रखो जाकर के किचन में, और थैंक्स भी करो। मैनर्स आप सिखाएंगे ना, शिष्टाचार आप सिखाएंगे, नहीं तो वो लाट साहब वहीं से फेंकेगा चीज। और खाते खाते भी, अभी मैं एक अमेरिका से सज्जन आए, एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं वो, उन्होंने कहा कि अभी बॉम्बे में मैंने ट्रेनिंग देनी है। मैंने कहा किन के लिए? बोले हम लोग आए हैं, लोगों को ये पता नहीं कि बच्चों को पाला कैसे जाता है। मैंने कहा इंडिया वाले ऐसे ही पाल रहे हैं? बोले नहीं, जो नई रिसर्च हुई वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा आप बताइए नई रिसर्च क्या है? बोले आपने देखा होगा बच्चे जो है ना बहुत मूडी होते हैं, वो हर एक तरह का खाना नहीं खाएंगे, कोई दूध नहीं पिएगा, कोई सब्जी नहीं खाएगा। उन बच्चों को शुरुआत से किस एज में, उन्होंने कहा कि शुरू का जो समय है, बच्चे को नमक और मीठा बिल्कुल नहीं देना। वो बताने लगे कि कैसे एक एक सब्जी का टेस्ट कराना है, एक एक साल का कैसे कैसे करके उस व्यक्ति ने एक चार्ट बताया। फिर साथ में कहा कि हम लोग टीचर को भी ट्रेंड करेंगे, जाकर उनको ये कहेंगे बच्चे को जब वो खाते हैं अपने स्कूल में तो सामने खुद बैठो और उनको हर चीज खिलाओ, सब सब्जियों का टेस्ट ले सकें। नहीं तो वो इतने ज्यादा मूडी हो जाएंगे, बड़े होकर भी ये कहेंगे ये नहीं खाना, ये खाना है। पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है इस समय, पर मेरा वो विषय नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है, मैं आपको बताऊं। मैं जहां भी रहता हूं, आप लोग मेरे यहां आकर के देखेंगे, हर फ्लोर पर एक लाइब्रेरी मिलेगी आपको। मतलब घर में भी 3 फ्लोर में 3 लाइब्रेरी। मेरे आश्रम में भी जहां मैं बैठता हूं वहां भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और जहां हम लोग जाते हैं तो बैग में बुक्स भरी हुई होती हैं, उठाने वाले को भी थोड़ा भारी लगता है। दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है, आपकी आंखें वहां लगी रहनी चाहिए। और जो आपके ऋषियों ने इतना कुछ किया, इतना ज्ञान दिया उन्होंने। आप सोचिए, आपके 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 8 वेदांग हैं, 84 आपके स्मृति ग्रंथ हैं। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने। लिखित स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शंख स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे 84 स्मृति ग्रंथ हैं। 250 के लगभग आपके उपनिषद हैं। आप लोगों को केवल 5-10 के बारे में पता है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक। शायद कुछ को तो इनके बारे में भी नहीं पता, बहुत लोग तो देखते भी नहीं। आपको मैं बताऊं तो ये पूरे स्टेज भर जाए, इतने सारे हम लोगों के ग्रंथ हैं जो हमारे भारतीयों के पास में, इतनी बड़ी संपदा हम लोगों को मिली है। हमें अपने ग्रंथ भी देखने चाहिए। पढ़ने में कभी पीछे मत हटो, पढ़ते रहोगे आप, बहुत कुछ मिलता है आपको। आपकी जिंदगी कीमती बनती है। आप अपने जीवन की कीमत समझिए। आप बहुत कीमती हैं, बहुत मूल्यवान हैं। और जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो दुनिया आपकी कीमत कभी समझने वाली नहीं है। जब आप ही अपने आप को नीचे करके बैठ गए तो दुनिया आपको कैसे ऊंचा उठा देगी। इसलिए पहले खुद ही ऊंचा उठिए,
हर आदमी आकाश छूना चाहता है, हर आदमी ऊंचे शिखर पर बैठना चाहता है, सपने बहुत बड़े बड़े हर कोई देखता है, हर कोई वहां पहुंच नहीं पाता। लेकिन यह भी एक सत्य है, शिखर पर, चोटी पर कोई न कोई हर पल बैठा हुआ होता है। ऊंचा शिखर का भी खाली नहीं होता, सबसे बड़ी ऊंचाई पर कोई न कोई बैठा होता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ऊंचाई, शिखर हमेशा योग्य व्यक्ति की इंतजार करता है कि कोई इससे भी लायक आए तो हम कुर्सी खाली करने को तैयार हैं। तो बनो योग्य, शिखर खाली होने के लिए तैयार है। अगर आप में दम है तो ऊंचा सिंहासन आपके लिए खाली होने के लिए तैयार है। और बात इतनी नहीं, शिखर पर पहुंच जाना भी आसान हो सकता है, शिखर पर टिके रहना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। और वही टिकेगा जो आदमी हर रोज अपने आप को नया बनाता रहेगा। और मैंने कहा ये युग है, जिस युग में लोग दौड़ रहे हैं और आपको दौड़ते हुए के साथ दौड़ना पड़ता है, और इतनी ताकत से दौड़ना पड़ता है कि उनसे आगे निकलना होता है। दौड़तों के साथ दौड़कर अगर आगे निकलना चाहते हो तो अपने अंदर दम पैदा करना चाहिए। इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता आए, और सफलता अपने आप इतना शोर मचा दे कि आपका परिचय अपने आप सफलता दे दे। इसलिए खामोशी से मेहनत करने वाले बन जाएं तो आपकी कीर्ति गाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। मतलब बुलबुलें होती हैं ना, जो बगीचे में गाना गाती रहती हैं, कि हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, बगीचे के अंदर बहुत सारा जमघट लग गया बुलबुलों का गीत गाने के लिए, तारीफ करने के लिए। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। एक फूल ने अपना सौंदर्य और अपना कमाल जैसे ही पैदा किया, गीत गाने वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। कमी नहीं है कद्रदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। कोई दुनिया में कमाल करके दिखाए, लोग आदर देने में पीछे नहीं रहेंगे। ये दुनिया गीत गाने में पीछे नहीं रहेगी, लेकिन आप कुछ करके तो दिखाओ। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत कीमती है। आप अपने आप को प्यार करने वाले बने। तो कृष्ण भगवान की वाणी आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो आपको ये कहा कि आपका ये जीवन कीमती है, इसका उद्धार स्वयं कीजिए। अपने आप को अवसादग्रस्त मत करें, मतलब अपने आप को नीचा नहीं ले जाएं, निराश नहीं करें। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप खुद ही अपने मित्र भी हैं और खुद ही आप शत्रु भी हैं। तो आज से आपने ये सीखा कि आज से आप अपने मित्र बनेंगे, शत्रु नहीं। तो जो खुद से प्यार करते हैं उनमें एक गुण होता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का। जो डिसिप्लिन में आ गया तो उसका सोना, जागना, उठना, बैठना सब नियम से होगा। अपने समय को खराब नहीं करेगा आदमी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा था, हम सुख भी चाहते हैं तो शांति भी चाहें। अगर आपके मन में शांति है तो आपकी सेहत बनेगी। मैंने कहा घर में शांति है तो आपके घर का विकास होगा। अगली पंक्ति और ध्यान में रख लेना, अगर किसी की फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में काम करने वाले लोगों के मनों में शांति है तो उस फैक्ट्री में, उस जगह में तरक्की होती रहेगी, विकास होता रहेगा। और अगर वहाँ पर अशांति है
तो समझ लीजिए विकास रुक जाएगा। आगे बढ़े। अगर किसी प्रदेश में शांति है, वहां की खूब तरक्की होगी, और अगर अशांति हो गई तो सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, किसी देश में अशांति है, उसकी तरक्की रुक जाएगी। पड़ोस में देखते हैं ना, हमारे छोटा सा देश है, ना खुद चैन से बैठता ना दूसरे को बैठने देता, इतना कर्जे में लद गया है, हालत खराब, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हरकत जारी रहती है। अशांत है, अशांत आदमी अशांति बांटेगा, प्यार वाला आदमी प्यार बांटेगा, प्रसन्नता वाला प्रसन्नता फैलाएगा। जहरीला आदमी चारों तरफ जहर फैलाता है। जो आदमी अंदर से हीन दीन होता है वो सारा दिन निंदा चुगली करता है। मैंने बड़े अच्छे लोग जिनको देखा है कि बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस जिन लोगों का है, उन्हें कभी निंदा चुगली करते हुए नहीं देखा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अशांत आदमी अशांति फैलाएगा, प्रेम वाला प्रेम फैलाएगा, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो शांति जरूरी है। परिवार की शांति उसके विकास को बढ़ाएगी, हमारे मन की शांति हमारी खुशहाली को बढ़ाएगी। तो कृष्ण भगवान से ये भी समझ लीजिए आप कि आप अपने आप को सुखी करना चाहते हैं तो शांति भी जीवन में लाना सीख जाएं। लेकिन ये आती कैसे है, सुखी कैसे हो, सच्ची खुशी कैसे आए, सच्ची शांति कैसे आए, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे आपने सुना है ना, उसे दिमाग में दोहराते हुए घर जाइए, दोहराते हुए जाएं कि मैं अपने जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हूं। आज से पूरा जीवन अपना बदलूंगा, अपना उत्तरदायित्व तो स्वयं लूंगा और जिंदगी का कोई ना कोई मकसद बना करके जीऊंगा। अब तक जो होना था हो गया, अब नहीं ऐसा चलेगा जैसे अब तक चला है। मेरे जीवन का शुभारंभ आज से माना जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सूर्य जब जीवन में जाग जाता है उसी समय से हमारा जीवन नया हो जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।